बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पारा चिनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पारा चिनार लड़ाई की पुष्टपनाही कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और पीटीआई की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई कर रही है। ये सिलसिला अब बंद होगा। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 24 नवंबर दरअसल 9 मई की दूसरी किस्त थी। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। जिस तरह वो भाग गए, अब पीटीआई वाले अपनी खिफत मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में दोहरी शहरियत के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठे होते हैं, जबकि बाद में फिर इनकलाब की बात करते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि सियासी जमातों को सोचना होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया? जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। और उधर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई वाले अपने इल्जाम के सबूत में कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मजालिम के फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही हैं। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गुलेलों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया? 1-1 करोड़ रुपए अनवरसा को भी दे जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। कल इनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है, गजा के इमेजेस, गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि 3 दिन हो गए हैं, आपकी डेड बॉडीज ही तब्दील हो रही हैं, आपके नाम ही तब्दील हो रहे हैं। कभी तस्वीरें लगा देते हैं किसी की, कभी किसी की। आपने उनकी तस्वीरें तो नहीं लगाई कि मैसेकर हो गया और गाड़ी के नीचे कुचल दिया 3 रेंजर्स के जवानों को। इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई का एक जलसा था मुल्तान के अंदर आज से चंद साल पहले, स्टैम्पीड हो गई, 12 लोग उसमें मर गए। तो ये जो 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, ये उन वर्षा को भी दें जो मुल्तान में आप लोगों ने लोग मारे थे स्टैम्पीड के दौरान। तो अब उस भागने को, उस फरार की शर्मिंदगी और नमोशी को मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा ले रहे हैं। सैकड़ों लापता, 12 अफराद के कवायफ, शवाहिद, जनाजे, तस्वीर सब मौजूद हैं। पीटीआई का बड़ा दावा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि असल इशू शहादतें हैं। तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डी चौक इस्लामाबाद में जितनी हलाकतें हुई हैं उनकी FIR वजीर आजम और वज़रा पर होनी चाहिए। अगर मॉडल टाउन में कार्रवाई हो जाती तो ये दूसरा कदम ना उठाते। अस्पतालों में इमरजेंसी लगाकर लाशें छुपाई गई। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि हलाकतें 100 से जायद हो सकती हैं। पीटीआई वाले इसराइल और भारत से फंडिंग ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात से निशाजील इनाम मेमन का पीटीआई पर इल्जाम। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कहा कि हम बानी पीटीआई को लेकर जाएंगे। अली अमीन और बुशरा बीबी सबसे पहले भागे। अली अमीन गंडापुर की आज की तकरीर बहुत खतरनाक है। एक जान कीमती है, कोई सियासी वर्कर ही क्यों ना हो। खबर दें आपको, मिशाल यूसुफजई खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कभी इन कभी आउट। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला KP मिशाल यूसुफजई को दूसरी बार क्यों हटा दिया गया, वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी को पार्टी पॉलिसी से हटकर गाइड करती रहीं।
न सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि पार्टी के बारे में भी अपनी जाती राय को बयान बनाती रही। खासतौर पर इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर के हवाले से बुशरा बीबी को गलत बयानी करती रही। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई अपने ओहदे से ज्यादा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। जब बुशरा बीबी जेल में थी तब भी पार्टी के लोगों के बारे में गलत मालूमात पहुंचाती थी। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। और पाकिस्तान डट गया, चैंपियंस ट्रॉफी का मुअम्मा हल ना हो सका। आईसीसी का इजलास एक बार फिर मौखर कर दिया गया। इजलास कल या पीर को होगा। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक मुशावरत जारी है। पीसीबी और बीसीसीआई को वजारत खारजा से बात करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मुतवक्के है। पहला ऑप्शन, पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दूसरा ऑप्शन, तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। जबकि तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत छुट्टी करे। हतमी फैसला आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में तय होगा। पाकिस्तान भी अपने मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान का कहना है आईसीसी काबिल अमल फार्मूला देगा तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मुतालिबा किया है कि बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं लेकर जाएगा। अगर आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यू पर जाने का कहा तो पाकिस्तान कभी भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात हुई है। मुलाकात में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के बारे में बताया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाएगी। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एपीएन न्यूज अली नासिर से। अली नासिर, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की आईसीसी के सीईओ से मुलाकात हुई है और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां हैं उसके हवाले से आईसीसी के सीईओ को आगाह किया है, सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया है और उन्होंने ये कहा कि हर मुमकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए और भारत को बताया जाए कि जिस तरह हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे इंडिया के अंदर, इस तरह उसने भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आईसीसी पर प्रेशर डाले कि वो पाकिस्तान आए। और पाकिस्तानी हुकूमत का उन्होंने मौक़िफ़ सामने रख दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं होगा। अगर भारत नहीं आएगा तो फिर मुस्तकबिल में हम भी फैसला करेंगे कि हमने भारत के खिलाफ कभी भी कोई मैच कोई हाइब्रिड मुकाम पर भी नहीं खेलना और भारत जाकर भी नहीं खेलना। तो ये सारी सूरत हाल से उन्होंने आगाह किया। यही वजह है कि जो आईसीसी की मीटिंग थी वो भी फिलहाल पोस्टपोन हो गई है। इतवार और सोमवार को, या तो इतवार को होगी या सोमवार को होगी। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा रहा है। उन्होंने वादे क्लियर किया है कि हम हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो 2 दिन जो मीटिंग हो रही थी वो नहीं हो सकती। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अपने वज़ीर खारजा से भी बात करेंगे, उनको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है। हम अगर हमारे जो वज़ीर खारजा जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे आया कि हम पाकिस्तान खेलने जाएं या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने मौक़िफ़ पर डट चुके हैं और उनकी मुलाकात आईसीसी के सीईओ और आईसीसी के दीगर हुकाम से भी हुई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली नासिर इस हवाले से आगाह कर रहे थे।